हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपने हेडिंग पढ़ा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। उसमें आपने पढ़ लिया है इंडोस्पर्म, आपने पढ़ लिया एम्ब्रियो। हमको जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है सीड। सीड जो है, अगर हम बात करें सबसे पहले सीड की, तो सीड इज द end product of seed is the end product of sexual reproduction सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सबसे लास्ट में क्या बनता है? सीड बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करें, एंड प्रोडक्ट कौन होता है? सीड होता है। सीड में कितनी चीज़ें होती हैं? सीड में होता है, अगर हम बात करें, सीड में होता है सबसे पहले सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। कौन कौन होगा? सीड कोट होगा, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे अगर हम बात करें, आपने एम्ब्रियो में पढ़ा था, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है कॉटिलेडन, और इसके ऊपर की जो कोट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? सीड कोट। इसके ऊपर पाई जाएगी सीड कोट। सीड कोट, ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा एम्ब्रियो सैक का। हमको ये पता है कि जो ओवरी होती है वो डेवलप होती है किसमें? फ्रूट में। जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है किसमें? सीड में। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। अगर हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहां पर देखिए, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो आपको पता है, ये है एम्ब्रियो सैक, ये आपने यहाँ पर पढ़ा है न्यूसिलस, ये आपने इंटेगुमेंट पढ़ा है, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, ये आपने पोर्शन पढ़ा है हाइलम, और ये आपने पढ़ा है फ्यूनिकिल, और ये वाला पॉइंट आपने क्या पढ़ा है? माइक्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये किसका है? कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, उसके ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉटिलेडन कहाँ से बना, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ से बनी, सीड कोट कहाँ से बना, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है? अगर हम आपको बनाएं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर है?
यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। ये कौन है? ओवरी। और ये कौन है? ओव्यूल। ये कौन है? ओव्यूल। ये पूरा का पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? ये सीड में। और ये ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। ये आपको पता है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सीड कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से सीड कैसे होते हैं। ये आपको पता है। कॉटिलेडन सीड कितनी चीज़ें होंगी एक सीड में? एक होगा सीड कोट, एक होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दो होंगे कॉटिलेडन अगर डाइकॉट है तो। चलिए यहाँ पर जो सीड है दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस जिसे हम बोलते हैं इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक। एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस। ये एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस है क्या? जब सीड मैच्योर होता है, एम्ब्रियो आपने पढ़ा था, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, ये आपने पढ़ा था, बिल्कुल आपको समझ के याद रखना है। चलो, ये बना था इंडोस्पर्म और ये बना था जाइगोट। आपको सब पता है, समझा चुके हैं इसके पहले। ये इंडोस्पर्म और ये क्या है? जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो में। किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। इंडोस्पर्म किसमें डेवलप होगा? ये इंडोस्पर्म है ही है। तो ये इंडोस्पर्म क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये आगे चल के क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो होता क्या है, कभी कभी जब ये सीड मेच्योर सीड बन जाता है, एम्ब्रियो मेच्योर सीड बन जाता है, तो ये इंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। उसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मस। उसी क्या बोलेंगे कि इंडोस्पर्म बचा नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉन इंडोस्पर्मस या नॉन एल्ब्यूमिनस व्हेन इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था तो इंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? नॉन इंडोस्पर्मस या नॉन एल्ब्यूमिनस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंडोस्पर्म बचा रह जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद मेच्योर सीड में, और अगर मेच्योर सीड में इंडोस्पर्म बचा रह गया उसे बोलेंगे एल्ब्यूमिनस या इंडोस्पर्मस। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया कि ये हम एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस क्यों लिखे हैं। इसी को इंडोस्पर्मस और नॉन इंडोस्पर्मस बोलते हैं। अगर इंडोस्पर्मस और नॉन इंडोस्पर्मस बोले तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इंडोस्पर्म जिसमें रहेगा इंडोस्पर्मस, नहीं रहेगा नॉन इंडोस्पर्मस। तो यहाँ पर आप इनकी डिफिनीशन अगर लिखें तो क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस में इंडोस्पर्म परसिस्ट या रिमेन बोल सकते हैं। इंडोस्पर्म रिमेन इन मेच्योर सीड। इंडोस्पर्म रिमेन रहता है, बचा रहता है, परसिस्ट रहता है मेच्योर सीड में, ये एल्ब्यूमिनस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोलेंगे इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह से इंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका, अभी हमने फिगर आपको बना के बताया, खत्म हो चुका है, तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस। और अगर इंडोस्पर्म बचा रह गया तो क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस। अब अगर हम इनका एग्जाम्पल याद रखें तो नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे जैसे बार्ली, याद रखेंगे, सॉरी नॉन इंडोस्पर्मस का एग्जाम्पल याद रखेंगे आप जैसे पी एंड ग्राउंड नट।
ये कौन है? नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस। एल्ब्यूमिनस का आप याद रखेंगे एग्जाम्पल बार्ली, मेज, व्हीट एंड कैस्टर। पहले इसमें सनफ्लावर भी दिया था, अब सनफ्लावर काट दिया। पुरानी एनसीईआरटी किसी के पास होगी तो सनफ्लावर भी लिखा है, लेकिन सनफ्लावर इसमें नहीं होता। तो ये है सीड एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस का मतलब आपको पता चल गया, एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड, और नॉन एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये तो आपका हुआ एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, मतलब जब एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम हो जाए या बचा रह जाए। ये जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मैच्योर सीड में खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ओकेशनली कभी कभी न्यूसिलस भी परसिस्ट रहता है, बचा रह जाता है मैच्योर सीड में, तब न्यूसिलस कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर। अभी तो ये न्यूसिलस कहलाता है, बाद में ये कहलाता है पेरिस्पर्म। तो हम बोलेंगे ओकेशनली इन मैच्योर सीड न्यूसिलस रिमेन, देन इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो याद रखेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो आप बोल सकते हैं ओकेशनली इन, या ऐसे बोले ओकेशनली इन सम मैच्योर सीड न्यूसिलस में परसिस्ट। ओकेशनली इन सम मैच्योर सीड न्यूसिलस में परसिस्ट, और आगे बोलेंगे दिस रिमेनिंग न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। तो आगे हम लिख सकते हैं दिस रिमेनिंग, या बोल सकते हैं दिस परसिस्ट, दिस रिमेनिंग न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या है भैया? याद रखना है, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस इन मैच्योर सीड। ये जो न्यूसिलस है, जब ये मैच्योर सीड में बचा रह जाए, वैसे तो कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी मैच्योर सीड में ये बचा रह जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो इसे आप बोलेंगे पेरिस्पर्म। याद रहेगा, पेरिस्पर्म आपको याद रखना है। ये इतना पॉइंट हुआ आपका एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, और उसी के साथ साथ क्या? पेरिस्पर्म। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पेरिस्पर्म वाला। पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल होगा जहाँ पर न्यूसिलस बचा रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है बीट एंड पेपर बीट। याद रखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे बीट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, बीट मतलब चुकंदर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। तो याद रखेंगे, जो काली मिर्च में पीसने के बाद ऊपर से काला काला होता है, पीसने के बाद सफ़ेद कलर का निकलता है, वही होता है पेरिस्पर्म। याद रखेंगे। तो आपने ये पढ़ा, सीड दो तरह का होगा, एक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, जैसे बार्ली, मेज, व्हीट और कैस्टर। याद रखना, नॉन एल्ब्यूमिनस में मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म बचा नहीं रहेगा, जैसे पी और ग्राउंडनट। अब आपने पढ़ा है कि जो सीड होता है इसमें कितने पार्ट होते हैं? सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो सीड कोट है ये कहाँ से बनता है? सीड कोट याद रखना, ये जो हैं इंटेगुमेंट
आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ये बनाते हैं सीड कोट। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे टेगमेन और टेस्टा, अभी हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें कौन किस में कन्वर्ट होकर क्या बनता है सबसे लास्ट टर्म पे इस चैप्टर के। तो ये टेगमेन और टेस्टा, फिलहाल आप ऐसे याद रखो, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ये दोनों ही क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। तो इंटेगुमेंट अगर हम बात करें, इंटेगुमेंट की बात करिए, क्या बनाएगा, सीड कोट बनाएगा। इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, सीड कोट। इंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू सीड कोट, याद रखेंगे। अब अगर हम इसके बाद की बात करें, इंटेगुमेंट के बाद यहां पर कौन, माइक्रोपाइलर इंट। तो माइक्रोपाइल क्या करता है, रिमेन इन सीड एज एन ओपनिंग, फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो माइक्रोपाइल क्या है, अब जरा इसको याद रखेंगे पूरा। अब हम यहां पर बता रहे हैं आपको माइक्रोपाइल, ये इंटेगुमेंट हो गया, यहां पर लिखा है। तो याद रखेंगे माइक्रोपाइल present as a pore in seed coat, facilitates entry of oxygen and water during seed germination, याद रखेंगे। तो माइक्रोपाइल, ये जो है माइक्रोपाइल प्रेजेंट एज अ पोर इन सीड कोट। भाई ये देखो सीड कोट है ना, ये सीड बना, ये क्या बना बोलो, आउटर और इनर इंटेगुमेंट, ये क्या बना, सीड कोट बना। तो सीड कोट पर देखो यहाँ पर क्या है, पोर। ये जो माइक्रोपाइल ये पोर के जैसे प्रेजेंट रहेगा, और ये पोर के जैसे प्रेजेंट रहेगा तो क्या काम करेगा, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, याद रखेंगे सीड जर्मिनेशन के दौरान। तो ये आपका बन गया सीड कोट, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जब मेच्योर हो जाता है सीड, तो एट मेच्योरिटी, जब सीड मेच्योर हो जाता है तो उसमें पानी ना के बराबर होता है, लगभग वो ड्राई होता है, लेकिन फिर भी पानी उसमें होता है। तो कितना होता है वो हम देखेंगे। एज या एट मेच्योरिटी सीड बिकम ड्राई but still has water। कितना वाटर होता है, 10 to 15% बाई मॉइस्चर। या डायरेक्ट बोलो सीड, या ये हम आपको 10 to 15% ट्रांसपोर्टिंग प्लांट वाले चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ा होगा 11th वाली एनसीईआरटी में, वहाँ पर बताया होगा, ठीक। अब यहाँ पर याद रखेंगे, तो एट मेच्योरिटी सीड बिकम ड्राई, जब सीड मेच्योर हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ड्राई होता है, बिल्कुल सूखा आपको नज़र आता है, लेकिन फिर भी उसमें याद रखेंगे पानी होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहे इसलिए उसमें पानी होता है, कितना, 10 to 15% होता है। तो एट मेच्योरिटी सीड बिकम ड्राई बट स्टिल हैज़ वाटर, फिर भी उसमें पानी रहता है, कितना, 10 to 15%, याद रखना है आपको। कितना पानी होगा, 10 to 15%। अच्छा याद रखना, जब ये सीड मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी के बाद सीड कहीं भी रखा रहे हमेशा जर्मिनेट नहीं होता, जब इसका फेवरेबल इसके लिए कंडीशन आता है तभी जर्मिनेट होता है। अब कोई भी सीड देखिए, वो जिस सीजन में उसका जर्मिनेशन होता है उसी सीजन में उसको आप अगर उसकी सोइंग करें, उसकी बुआई आप करेंगे तभी जर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं होता। तो वो पीरियड उसका सीड का जब वो जर्मिनेट नहीं होता, वो उसका इनएक्टिविटी का पीरियड कहलाता है डॉर्मेंसी।
तो याद रखेंगे इनएक्टिव पीरियड ऑफ एम्ब्रियो या बोलो सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। हर एक सीड की डॉर्मेंसी अलग अलग। अच्छा, ये डॉर्मेंसी याद रखना, ये क्या है? इनएक्टिव पीरियड, मतलब उस समय ये इनएक्टिव होता है सीड। हमने कहा आपको सीड कभी भी आप किसी भी सीड को किसी भी समय सोइंग कर दे, उसकी बुआई कर दे, वो ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल सीजन उसके लिए अभी नहीं है। जब उसके लिए उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल सीजन आएगा, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रहा था, वो उसका जो टाइम पीरियड है, इनएक्टिविटी का जो टाइम पीरियड है, इनएक्टिव पीरियड ऑफ सीड या एम्ब्रियो इज कॉल्ड डॉर्मेंसी, उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। अलग अलग सीड का भी हम डॉर्मेंट पीरियड ऑफ सीड का बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर तक वो आएगा कि कोई कोई सीड जो होते हैं वो महीनों तक वायबल होते हैं, कोई कोई सालों तक वायबल होते हैं, कि अगर किसी सीड को 1 साल तक रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होता। 10,000 साल तक का ऐसा एग्जाम्पल अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आप डॉर्मेंसी सिर्फ इतना ही जानिए, किस सीड का कितना डॉर्मेंट पीरियड होता है, डॉर्मेंसी होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इनएक्टिव पीरियड ऑफ सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी, याद रखेंगे। ये इतना है सीड के बारे में अभी। तो ये डॉर्मेंसी हो गई। जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या? जब टेम्परेचर सही होगा, जितना टेम्परेचर इसके जर्मिनेशन के लिए चाहिए, मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगी, वाटर होगा, तब वो फिर से जर्मिनेट कर जाएगा, याद रखेंगे। अच्छा, आप कहेंगे सर जब कभी कोई सीड अगर शोइंग की जाती है, बोया जाता है, फिर उसका जर्मिनेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको जितना मॉइस्चर चाहिए, हो सकता है उससे कम मॉइस्चर हो, नमी उससे कम हो या नमी उससे ज़्यादा हो। अगर नमी है, हो सकता है टेम्परेचर जितना उसको चाहिए उस समय टेम्परेचर, जब आपने उसको सोइंग कराई है, बोया है, उस समय उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, या जितना उसको चाहिए उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, याद रखेंगे। ये हुआ आपका सीड। अच्छा, याद रखेंगे सीड का डेवलपमेंट, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल कहाँ पर है? ओवरी के अंदर। तो याद रखेंगे ये ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर कौन होता है? ओवरी के अंदर ये ओव्यूल। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट सीड में, ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट में, ये दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों ये ओव्यूल का डेवलपमेंट और ओवरी का डेवलपमेंट, ये दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, ये दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर अब, ये इतना आपको सीड के बारे में याद रखना है। डॉर्मेंसी क्या होती है याद रखेंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट proceeds simultaneously। याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, मतलब ओव्यूल का डेवलपमेंट सीड में, ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट में, ये दोनों क्या होंगे? साथ साथ होंगे, याद रखेंगे, साथ साथ होंगे। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको ये बताया, कौन किस में डेवलपमेंट किसका किस में होगा। ये जो ओवरी की वॉल है, ये किस में डेवलप होगी? फ्रूट वॉल में। तो याद रखेंगे वॉल ऑफ ओवरी, या ऐसे बोले ओवरी वॉल फॉर्म, ओवरी वॉल फॉर्म wall of fruit is called pericarp। याद रखेंगे, ये जो ओवरी वॉल है,
ओवरी वॉल किस में बनाएगी, फ्रूट का वॉल बनाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। और पेरिकार्प अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो हम लोग मॉर्फोलॉजी में जब फ्रूट पढ़ेंगे डिटेल में तो इससे पढ़ेंगे इपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ये पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, इपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, याद रखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट यहाँ पर हम लोग 2 तरह का पढ़ें और डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर हम फ्रूट की बात करें, यहाँ पर फ्रूट 2 तरह का होता है, एक होता है फ्लेशी फ्रूट्स और एक होता है ड्राई फ्रूट्स। अब अगर यहाँ पर हम फ्लेशी फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इनका एग्जाम्पल देखेंगे। फ्लेशी फ्रूट्स में हम लोग देख सकते हैं गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ढेर सारे फ्रूट्स हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे कैज्यू नट, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्राउंड नट, एंड मस्टर्ड। कैज्यू नट भी होता है, आलमंड भी होता है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं भाई, वही सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। आप खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो सारे हैं, लेकिन एग्जांपल आपको एनसीईआरटी वाले याद रखने हैं, कौन कौन, ग्राउंड नट और मस्टर्ड। ये हुआ आपका फ्रूट्स, फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। अभी जो फ्रूट्स होते हैं ये कुछ होते हैं ट्रू फ्रूट्स और कुछ होते हैं फॉल्स फ्रूट्स, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम आपको ये भी लिखवाएंगे कि फ्यूनिकल किस में कन्वर्ट होता है, मैक्रोपाइल किस में कन्वर्ट होता है, आउटर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट होता है, इनर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट होता है, न्यूसिलस किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो सैक किस में कन्वर्ट होता है। बाकी लगभग आपको पता है एम्ब्रियो सैक क्या बनाएगा, बोलो आगे चल के ये न्यूसिलस क्या बनाएगा, अभी हमने आज आपको बताया है। आउटर इनर इंटेगुमेंट हम आपको बताएंगे, टेगमेन और टेस्टा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने आपको फ्रूट अभी इतना ही बताया, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी ज़्यादा फ्रूट हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के फ्रूट, कैसे कैसे फ्रूट होते हैं, मॉर्फोलॉजी आप पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, याद रखेंगे। ये हुआ आपका पूरा का पूरा सीड, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम पे हम आपको फ्रूट बताएंगे, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, सीड की और हम लोग वायबिलिटी बताएंगे, कौन सा सीड कितने समय तक वायबल होता है, अलाइव होता है, याद रखें सीड डिस्पर्जल के बाद। उसके बाद लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे चैप्टर का एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। फिलहाल आज आप सीड याद रखेंगे, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया सीड के बारे में। सीड हमने आपको बताया एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड बताया, सीड कैसे बनता है, कितने पार्ट होते हैं, उसका सीड कोट कैसे बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। उसके बाद हमने आपको डॉर्मेंसी क्या होती है बताया, उसमें रेस्पिरेशन सीड में कहाँ से होता है बताया, फ्रूट हमने आपको बता दिया। ये इतना आज के टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आगे।